हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस के माध्यम से जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं हमें क्या पढ़ना था। आज हम देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्लास 9th और मैथ जो कि हम देखने वाले हैं, और पार्ट 3 जो कि निर्देशांक ज्यामिति, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। भाग 3 हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 3.3। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा तथा सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्लासमेट के पास और सभी के पास। आइए तब शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, अब बिंदु लिख लेते हैं। यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है -2, 4 और दिया हुआ है 3, -1, फिर 3, -1, 0 और 1, 0 और -3, 5। ये निर्देशांक दिया हुआ है। कह रहा कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण कीजिए। तो इसका स्थान हम लोगों को निर्धारण करना है। तो आइए देखते हैं इसका स्थान कैसे हम लोग निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पर पहले एक चतुर्थांश बनाएंगे। ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, ये चतुर्थ। पहले जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें हम लोग जाने थे कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होता है और इसमें माइनस प्लस होता है। इसमें दोनों ही माइनस होता है और यहाँ पर प्लस माइनस होता है। अब हम इसी बेसिस के आधार पर हम यहाँ पर खींच लेते हैं। पहले यहाँ पर एक, इधर जो होता है ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। वाई अक्ष पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे ये सब 5 तक लिख लेते हैं। अब इधर -1, इधर नेगेटिव रहता है, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 1, 2 माइनस में रहेगा सब, -4, -5, बस इतना ही। क्योंकि यहाँ पर अधिकतम मान 4 है तो 4 ही तक हम चारों लिखेंगे तब भी हो जाएगा। उसी में 5 भी है, 5 तक लिख देंगे हम, सही है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कि पहला वाला चेक करते हैं। पहला जो भुज है वो माइनस में है, इसको हम भुज कहते हैं और इसको कोटि। आप लोगों को पता होगा, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे हम लोग। -2 यानी कि पहला माइनस है, भुज यानी माइनस है, और कोटि प्लस है। तीसरे वाले चतुर्थांश में खोजेंगे -2 यहाँ पर आ गया और 4 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 और 4। फिर हम 3, -1। जो भुज है वो पॉजिटिव है, मतलब कि भुज पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर चतुर्थांश में हो जाता है। यहाँ पर माइनस है तो चतुर्थांश में ही होगा। कोटि माइनस है और भुज प्लस है। अब हम इसमें देख लेते हैं 3 कहाँ, 3 यानी पॉजिटिव वर्ड है तो यहाँ पर रहेगा। और 2, 1, 3 और 1 यहाँ पर मिटा देते हैं। 3, 1 यहाँ पर ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3, -1। अब यहाँ पर यही खोज लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में होगा और कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर ही होगा। क्योंकि कोट का मान 0 तभी होता है जब भुज पर, मतलब एक्स अक्ष पर ही कोई बिंदु हो, तब कोट का मान 0 हो जाता है। यहाँ से हम -1, 0। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो y का मान 0 कर देंगे, अगर y अक्ष पर है तो x अक्ष का मान 0 कर देंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। और आइए देखते हैं, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस में है, दोनों प्लस प्लस में पहले चतुर्थांश में है। तो इसमें खोजेंगे हम, पहला जो होता है वो x अक्ष पर ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर पहले x अक्ष पर जोड़ेंगे, फिर दूसरे अक्ष पर 1, 2, -3, 5 यहाँ पर है। दूसरे वाले चतुर्थांश में हम यहाँ पर लगाएंगे चिन्ह, तो यहाँ पर आएगा, इसको यहीं पर लिख देते हैं 2, 4, 2, -2, 4। अब यहाँ पर जो आया है ये 3, -3, 5। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
इस चतुर्थांश का आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है इसमें। एक्स और वाई दिख रहा होगा आप लोगों को, एक्स वाई, ठीक है। -2 8, -1 7, 0 -1.25, 1.3, 3 और -1। अब हम चतुर्थांश बनाएंगे पहले की तरह। अब यहाँ 8 तक दिया हुआ है, मतलब कि ये किस चतुर्थांश में होगा? -2, 8, -2, 8 इसमें होगा, तो यहाँ पर हम 8 तक ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 आना भी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तक लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। -2 -3 -4 -5। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है -2, 8, यहाँ पर यक्स अक्ष का मान, यहाँ पर यक्स होता है, यहाँ पर वाई होता है। तो यक्स वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इसमें आएगा -2, मतलब कि यहाँ पर माइनस और प्लस होता है, तो पहला अक्ष माइनस है, तो इसी में दूसरे वाले में आएगा, और यहाँ पर होगा 2 से ले जाएंगे 8 तक ले जाएंगे, यहाँ पर -2, 8 हो जाएगा। एक निर्देशांक मालूम चल गया। अब -1 7, तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 7 है, -1 7। पहला देखेंगे, पहला यक्स अक्ष पर ही रहेगा, मतलब कि यक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। पहला जो लिखा भुज वो यक्स अक्ष पर ही रहेगा, और कोट वाई अक्ष पर ही रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें तीसरा जो कि दिया हुआ 0, -1 प्लस माइनस किस में होता है? चौथे वाले चतुर्थांश में होता है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें -1 -2। अब हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर बीच में एक कर देते हैं, जो कि होता है 1.5, 5 हो गया। अब हम इस दोनों के बीच में करेंगे, मतलब कि 1.5 का आधा, और 1.5 का आधा होता है, 1.5 का आधा नहीं, मतलब 1 + 1.5 का आधा कर देंगे, तो आएगा हमारे पास 2 × 2 2 5। मतलब कि यहाँ पर जो होगा इस दोनों के बीच में वो आएगा 1.25, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो आएगा 1.75। आप लोग कर करके देख लीजिएगा। अब इसमें हम जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो 1.25 है, वहाँ पर जो निर्देशांक होगा -1, 1.25, 0, -1.25। इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब आगे हम देखते हैं 1, दोनों प्लस में है, मतलब कि कुछ नहीं यहाँ पर करना है, पहले वाले में आ जाना है और पहले वाले में लगा देना है। लेकिन तो एक ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर एक जो है वो यक्स अक्ष पर ही रहना चाहिए, मतलब कि जो पहला अक्षर होता है यक्स और वाई होता है, यक्स अक्ष पर ही रहना चाहिए पहला अक्षर। तो यहाँ पर यक्स अक्षर ढूंढ लेंगे, और 3 है तो यहाँ पर कर देंगे, हो गया 1, 3, 1, 3 हो गया। अब हम इसमें आखिरी क्वेश्चन जो कि है 3, -1, 3, -1 तो चौथे में ही होता है, तो 3 यहाँ पर खींचेंगे और -1, 3 यहाँ से लेंगे और -1 यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, -1।
दिख रहा होगा आप लोगों को, आंसर आ गया है। थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो। पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा तथा क्लासमेट के पास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों का क्लियर कर देंगे हम 9 और 10 की बुक। तो आइए अब अंत करते हैं। धन्यवाद।